हेलो दोस्तों, तिवारी एचडी चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जो कि हेल्पिंग वर्ब का दूसरा प्रकार है। हम बताए हैं आप लोगों को कि हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला आपका है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हम लोग पढ़ चुके हैं। और अब हम पढ़ने वाले हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे अभी हमें पढ़ना है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोग अच्छे से पढ़िए। तो देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। देखो ये भी लिमिटेड है। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब देखो किसे कहते हैं। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है, कहा गया है वह सहायक क्रियाएं जो काम करने के ढंग को बताने के लिए मुख्य क्रिया की मदद करती हैं। किसी काम को करने के ढंग को बताने के लिए अगर मुख्य क्रिया की मदद कर रही हैं तो उसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। समझ में आया। अब देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, आट टू, यूज टू, नीड, डेयर, इतने होते हैं। ठीक है। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब जो आपका है, इसके साथ जो मेन वर्ब आता है वो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। लेकिन अगर पैसिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस में ध्यान दीजिए आप लोग, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ बी लग करके वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो देखिए लिख रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ध्यान दीजिए आप लोग, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं। तो वह सहायक क्रियाएं जो किसी काम को करने के ढंग को बताने के लिए मुख्य क्रिया की मदद करती हैं, उसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। आप लोग लिख लीजिए, वह सहायक क्रियाएं जो किसी काम के करने को ढंग को बताने के लिए मुख्य क्रिया की मदद करती हैं, उसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, आट टू, यूज्ड टू, नीड, और लास्ट क्या होता है, डेयर। ठीक है। देखिए कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, आट टू, यूज टू, नीड, डेयर, इतने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। अब हम वन बाय वन करके इनका प्रयोग पढ़ेंगे कि इनका प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, उनके साथ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। ठीक है। तो ध्यान दीजिए आप लोग, अगला हेडिंग है यूज ऑफ कैन। अगला जो हेडिंग है आपका यूज ऑफ कैन। पहला हेडिंग है यूज ऑफ कैन। देखिए कैन का अर्थ होता है सकना। कैन का अर्थ होता क्या, सकना। इसका प्रयोग किसी एबिलिटी, पावर तथा परमिशन के लिए किया जाता है। कैन का प्रयोग एबिलिटी, पावर, परमिशन के लिए किया जाता है। तो लिख रहे हैं कैन का अर्थ होता है सकना।
इसका प्रयोग किसी एबिलिटी पावर परमिशन के लिए किया जाता है। ध्यान दीजिए, कैन का अर्थ होता है सकना, इसका प्रयोग किसी एबिलिटी, पावर तथा परमिशन के लिए किया जाता है। मतलब कैन का अगर कहीं प्रयोग होगा तो उसका प्रयोग एबिलिटी के लिए होगा, पावर के लिए होगा और परमिशन के लिए होगा। ध्यान दीजिए, जैसे एबिलिटी के लिए, जैसे कोई कहता है आई कैन टीच यू इंग्लिश, तो यहाँ पे क्या हो गया, एबिलिटी हो गया। कोई कह रहा है आई कैन टीच यू इंग्लिश, तो क्या हो गया, एबिलिटी हो गया। अगला हो जाए जैसे आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बैग, तो ये क्या हो गया, पावर। मतलब मैं इस भारी बैग को क्या कर सकता हूँ, उठा सकता हूँ। कोई कह रहा है मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं इस हैवी बैग को क्या कर सकता हूँ, उठा सकता हूँ, तो उसका क्या हो गया, पावर हो गया। अब ऑर्डर हो गया, ऐसे यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ। सॉरी, परमिशन हो गया। क्या हो गया, परमिशन हो गया। तो इसे लिख लीजिए आप लोग। ध्यान दीजिए आगे। अगला है यूज ऑफ में। यूज ऑफ मे अर्थात मे का प्रयोग। तो ध्यान दीजिए, मे का प्रयोग जो होता है पॉसिबिलिटी, पर्पस, परमिशन तथा विश के लिए होता है। जैसे पॉसिबिलिटी में आप लोग कहते हो इट मे रेन टुडे, आज बारिश होने की क्या है, संभावना, कहते हो ना, या आज बारिश हो सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी हो गया। पर्पज होता है, उद्देश्य होता है। ठीक है, और होता है क्या होता है, परमिशन होता है। जैसे कहते हो मे आई कम इन सर। विश होता है, कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू। समझ में आ रहा है? तो देखिए आप लोग, देखिए मे का भी अर्थ होता है सकता, सकना। इसका प्रयोग
इसका प्रयोग पॉसिबिलिटी पर्पस परमिशन तथा विष के लिए किया जाता है, तथा इच्छा के लिए, ठीक है, तथा विष के लिए किया जाता है। देखिए जो कुछ इम्पॉर्टेंट जैसे मे, कुड, माइट, मस्ट, ये सब इम्पॉर्टेंट है, विल, शैल, तो इनका यूज पढ़ा दे रहे हैं। उसके बाद में आप लोग ये जानो कि यहाँ आर, टू, यूज, टू, नीड, डेयर ज़्यादातर नहीं पूछता है, तो ये जानो कि हाँ ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं, ठीक है। लेकिन जिनका प्रयोग लिखा रहे हैं उन्हें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ध्यान दीजिए, मे का भी अर्थ होता है सकना, इसका प्रयोग किसी पॉसिबिलिटी, पर्पज, परमिशन तथा विश के लिए किया जाता है। जैसे ध्यान दीजिए आप लोग, जैसे कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, विश हो गया। कौन सा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव। अगला देखिए, ध्यान दीजिए, कहते हैं मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, ये क्या है, इंट्रोगेटिव। और देखिए पॉसिबिलिटी, इट मे रैन, इट मे रैन टुनाइट, इट मे रैन टुनाइट। तो ये आपका क्या है, ये है परमिशन और ये आपका है पॉसिबिलिटी, ठीक। तो इसे लिख लीजिए आप लोग। ध्यान दीजिए, अगला है आपका कुड। तो आप लोग जानते हैं जो कुड है वो कैन का पास्ट फॉर्म है, तो इसका प्रयोग कैन के पास्ट फॉर्म के रूप में, तथा सेम चीज़ एबिलिटी, पावर, परमिशन, तथा इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा होता है, इसका प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट के लिए किया जाता है। अगर प्रेजेंट में आप कोई विनम्र चीज़, किसी से विनम्रता से कुछ मांग रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए भी हम कुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए, कुड कैन का पास्ट फॉर्म है, कुड कैन का पास्ट फॉर्म है, कुड कैन का पास्ट फॉर्म है, इसका प्रयोग किसी एबिलिटी, पावर, परमिशन, तथा पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट, तथा पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट के लिए किया जाता है। अब देखिए, जहाँ जहाँ वहाँ पर कैन था, यहाँ क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। अब एक यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ गया, पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट, तो उसका एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं। जैसे कुड यू गिव मी
यूरोपियन, तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट के लिए हो गया। PRP पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट के लिए हो गया। और लिख सकते हो जैसे वहाँ पे क्या था, आई कैन टीच यू इंग्लिश था, तो आई कुड टीच यू हिंदी, ये क्या हो गया, एबिलिटी। ठीक, तो इसी प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा, लिख लीजिए इसे। अगला ध्यान दीजिए आप लोग, अगला है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब माइट, तो ध्यान दीजिए आप लोग, आगे देखिए। अगला हेडिंग है यूज ऑफ माइट, अर्थात माइट का प्रयोग। तो माइट मे का पास्ट फॉर्म होता है, तो इसका प्रयोग मे के पास्ट फॉर्म के रूप में, तथा ध्यान दीजिए सेम चीज़, पॉसिबिलिटी, पर्पज, सजेशन, वहाँ परमिशन था, यहाँ सजेशन, पॉसिबिलिटी, पर्पज, सजेशन तथा विश के लिए किया जाता है। तो लिख रहे हैं आप लोग, लिखिए माइट मे का पास्ट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, इसका प्रयोग पॉसिबिलिटी, पर्पज, सजेशन तथा विश के लिए किया जाता है। विश के लिए क्या होता है, किया जाता है। माइट में का पास्ट फॉर्म होता है, इसका प्रयोग पॉसिबिलिटी, पर्पस, सजेशन तथा विश के लिए किया जाता है। जैसे कह सकते हो योर एल्डर ब्रदर become, your elder brother might become a doctor, might become a doctor। तो ये क्या पॉसिबिलिटी है। अगला ध्यान दीजिए, he took medicine, he took है तो क्या हो जाएगा, took हो जाएगा, medicine, he took medicine so that, ताकि, so that he perfect fast। मतलब क्या कर रहा है, वो मेडिसिन ले रहा ताकि वो जल्दी क्या हो जाए, परफेक्ट हो जाए, पूर्ण हो जाए, यानी सही हो जाए, ठीक है, स्वस्थ हो जाए। तो इससे क्या पता चल रहा है, पर्पज का, और इससे योर एल्डर ब्रदर माइट बिकम ए डॉक्टर, पॉसिबिलिटी का, ठीक है। इसी तरह से 20 का भी हो जाएगा। तो आप लोग लिख लीजिए
अब देखिए, आप लोगों के ड्यूरिंग टाइम में मतलब क्या होता है, इस समय कैन, कुड, मे, माइट इनका प्रयोग बहुत ही मतलब ज़्यादा ही ज़रूरी था। उसके बाद में यूज ऑफ विल, विल का प्रयोग आपको टेंस जब पढ़ाया जाएगा तो वहाँ बताया जाएगा कि विल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। उसी के अकॉर्डिंग शैल, तो शैल का भी प्रयोग वहाँ पे क्या होगा, पढ़ाया जाएगा। जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं उनका प्रयोग वहाँ पे टेंस में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद में आप ध्यान दीजिए, विल और शैल अगर आप पढ़ लेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग वुड और शुड का भी होता है। ठीक है, तो ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप लोग मतलब अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अगर नाम आपको पता है तो भी ये लेसन आप लोगों का ठीक से तैयार है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए, उसके बाद में इसको पढ़िए। धन्यवाद।